हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू स्क्रैच टू स्टैक। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4। रात के बज रहे हैं 2 और अभी हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग क्योंकि दिन में थोड़ा काम होता है पूरी टीम को। आज हम पढ़ेंगे टेबल एंड एमिट्स। एमिट्स का मैं वो स्टार्टिंग में एक बता दूंगा एमिट्स होते क्या है। टेबल को मेनली हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो टेबल पर रहेगा। ओके, सो इस वीडियो में हम 0 से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो तक लेके चलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एमिट्स होते क्या है। एमिट्स, बहुत एमिट्स हो रहा है तो ये होते क्या है। आपने एक चीज सुनी है, शॉर्टकट्स या शॉर्ट एंड नोटेशंस। शॉर्ट एंड नोटेशंस क्या होते हैं कि आपने एक बटन दबाई और आपका बड़ा सा कोड जनरेट हो गया। जैसे हमने 3 लेक्चर बनाने, 3 लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर से एक टर्म यूज करता आ रहा हूँ, बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, और फिर मैं क्या यूज करता हूँ, टैब मतलब एंटर। तो मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर प्लस एंटर किया तो मेरा एक बड़ा सा कोड जनरेट हो गया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट की यूज की ना उसको जनरेट करने के लिए। बस यही होते हैं आपके एमिट्स। एमिट्स क्या होते हैं, एक टूल होते हैं, शॉर्ट एंड नोटेशंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपना बड़ा मतलब अपने बड़े कोड को छोटे ही से ही समराइज कर तरीके से लिखने में। नहीं, एमिट्स क्या होते हैं, एमिट्स भी यही होते हैं। मतलब हमने एक बड़े से कोड को जनरेट किया, बड़े ही चंद 3-4 लाइन या 3-4 वर्ड के सेंटेंस से। मतलब जैसे मैं मुझे पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग के अंदर एक H1, और H1 के अंदर एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम, ऐसे LI। तो ये तो काफी बड़ा कोड हो गया, बट मैं इसको बड़ी मैं आपसे कहूं अभी कि मैं इसको बड़ी शॉर्ट तरीके से बना सकता हूं। जैसे मैं बस इतना लिखूं, और ये पूरा कोड जनरेट हो जाएगा। तो कैसा है, तो यही होते हैं आपकी एमिट्स। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी हो कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और मैं VS कोड खोल लेता हूँ अपना, या ओके। सो तो मुझे क्या बनाना है, मुझे पैराग्राफ के अंदर एक H1 के अंदर एक लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ। और उसके अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं होते, 1 2 3 या ABCD नहीं होते। और उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे 3 लिस्ट आइटम चाहिए, लेस जो भी मैं यूज करूंगा, मैं 3 कोई लिस्ट आइटम यूज कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले एक पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ के अंदर मुझे H1 चाहिए, फिर मुझे एक लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, और फिर मुझे उस अनऑर्डर लिस्ट में 3 लिस्ट आइटम चाहिए। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं इसको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर बाद। अभी के लिए मल्टीप्लाई का साइन ढूंढ लेता हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है। ओके, 2 3 लीजिए, ये जनरेट हो गया। अब मैंने सिर्फ 4 कैरेक्टर्स लिखे बस, और मेरा इतना बड़ा कोड जनरेट हो गया। बस यही तो है आपके एमिट्स। तो अब एमिट्स के टैब क्या क्या होते हैं, तो हम वापस से अपनी टैब स्क्रीन पे आ जाते हैं। एमिट्स के टैब कौन से होते हैं, पहले होते हैं हमारे एमिट्स के टैग कौन से होते हैं, पहले होते हैं हमारे चाइल्ड एलिमेंट। अगर हमें चाइल्ड एलिमेंट को बनाना हो, मतलब कि मुझे एक टैग के अंदर दूसरे टैग को बनाना हो, तो मैं इस सिंबल का यूज करूंगा। जैसे मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट, मतलब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लिखूंगा, अनऑर्डर लिस्ट लिखूंगा, उसके अंदर लिस्ट आइटम लिखूंगा। सेकंड होते हैं आपके सिबलिंग्स। अगर मुझे सिबलिंग बनाने हो, सिबलिंग एलिमेंट्स बनाने हो, सिबलिंग कौन से होते हैं, एक ही लेवल के दोनों, मतलब एक ही लेवल के टैग्स। यानी कि जैसे मुझे हेडिंग के साथ पैराग्राफ बनाना हो, या मुझे ऑर्डर लिस्ट के साथ अनऑर्डर लिस्ट बनानी हो, मुझे एंकर टैग के साथ लिस्ट बनानी हो, तो ये सभी एक ही लेवल के हैं। मतलब एक के अंदर एक नहीं, एक के बराबर एक आता है। मतलब जैसे अनऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट है, वो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब वो सेम लेवल पे लाई करते हैं। तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा प्लस। जैसे मुझे ऑर्डर लिस्ट के साथ एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट
प्लस ऑर्डर लिस्ट। तो ये क्या जनरेट करेगा, एक अनऑर्डर लिस्ट जनरेट कर देगा मेरे लिए और एक ऑर्डर लिस्ट जनरेट कर देगा। ओके, अब इसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे एक ही चीज को रिपीट करना हो बार बार, जैसे मुझे 3 लिस्ट आइटम चाहिए या मुझे 4 लिस्ट आइटम चाहिए, तो मतलब मैं लिस्ट को ही तो बार बार, लिस्ट टैग को ही तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ या लिस्ट आइटम टैग को ही तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसको क्या मैं मतलब ये बार बार लिखूं? नहीं, आपको क्या करना है, आपने li लिखा, li मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो ये क्या आपके 4 li बना देगा, 4 li टैग बना देगा। ओके, अब जैसे आपको टैग में क्लास ऐड करनी हो या आईडी ऐड करनी हो, ये सब कुछ नहीं होते। क्लास और आईडी आपके टैग की एक जैसे हर एक, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सबके पास आधार कार्ड होता है, क्या होता है वो आपकी पहचान होती है, आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही एक टैग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लासेस और आईडी का यूज करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये टैग इस नाम से, हम मतलब आप उसका नाम समझ लीजिए उस टैग का। क्लास के अंदर भी हम उसका नाम देते हैं और आईडी के अंदर भी उसका नाम देते हैं उसको, जिससे हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो अगर मुझे कोई क्लास देनी हो, तो जैसे मुझे डिव को क्लास देनी है, मतलब डिव को क्लास देनी है, तो मैं डॉट यूज कर लूंगा, डॉट फॉर क्लास और स्टार फॉर आईडी। ठीक है, अभी मैं इन सबको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। तो हम वापस से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको समझाता हूँ चाइल्ड एलिमेंट का क्या यूज है। मतलब अगर मुझे चाइल्ड एलिमेंट बनाने हो तो मैं क्या यूज करूंगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ, मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे 3 लिस्ट आइटम चाहिए, तो एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे 3 लिस्ट आइटम चाहिए। लीजिए, तो मैंने क्या एक ग्रेटर देन सिंबल का यूज किया। अब मैं सिबलिंग का एग्जांपल दूं तो कि मुझे एक जैसे एक ही लेवल के दो बंदे चाहिए, मतलब मुझे लिस्ट आइटम के साथ, मतलब मुझे अनऑर्डर लिस्ट के साथ एक ऑर्डर लिस्ट चाहिए, या मुझे हेडिंग के साथ पैराग्राफ चाहिए। जैसे कि मुझे हेडिंग के साथ एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ H1, सॉरी मुझे H1 के साथ एक पैराग्राफ चाहिए। लीजिए, एक हेडिंग आ गई और उसके नीचे एक पैराग्राफ आ गया। आई थिंक सो मुझे इसको बंद कर देना चाहिए। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन का। अभी मैंने पहला एग्जांपल दिया था चाइल्ड वाले का, मतलब चाइल्ड एलिमेंट का जब मैंने एग्जांपल दिया तो मैंने उसमें मल्टीप्लिकेशन वाले को यूज कर लिया था। मतलब मुझे एक ही जैसे रिपीटेडली चाहिए, जैसे मुझे 3 लिस्ट आइटम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा li into 3, या मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, 3 पैराग्राफ टैग चाहिए, मैं p मल्टीप्लाई 3, सिंपल। ओके, अब मैंने आपको एक नई चीज जो बताई थी, मैंने क्लास और आईडी के बारे में आपको बताया था कि क्लास और आईडी। तो मुझे अगर किसी टैग को, जैसे मुझे डिव टैग को, डिव एक पेरेंट टैग होता है, मतलब सबका बाप होता है, जिसके अंदर हम सारी चीजों को रखते हैं। जैसे मुझे कंटेनराइज करना हो किसी चीज को, कि ये मेरा बॉक्स है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो मुझे इन पे सब पे एक प्रॉपर्टी लगानी, तो मैं उसको क्या एक डिव टैग के अंदर रख दूंगा और उस पर मैं डिव में सारी प्रॉपर्टीज को लिख दूंगा। वो सारी प्रॉपर्टीज अब उसके अंदर जो चीजें आ रही होंगी उन पर सब पे लग जाएंगी। तो अगर मुझे डिव को एक क्लास देनी हो या मुझे आईडी देनी हो, सबसे पहले मैं क्लास का बताता हूँ। अगर मुझे डिव को क्लास देनी है तो मैं डॉट को यूज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, लो, और क्लास कुछ भी दे सकता हूँ, क्लास टेक्स्ट दे, मतलब क्लास डिव ही दे देता हूँ। या मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और डिव के साथ मैं हैशटैग लिख देता हूँ, हैशटैग आई हैव टू सर्च फॉर हैशटैग, ठीक है, और तब मैं एंटर दबाता हूँ तो
आईडी के साथ आईडी आ गई, मतलब मैं जब डॉट यूज कर रहा हूँ तो मेरी क्लास आ जाती है, जब मैं आईडी यूज कर रहा हूँ तो मेरा मतलब जब मैं हैशटैग यूज कर रहा हूँ तो मेरी आईडी आ जाती है। तो ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं किसी भी टैग को। तो ये हमारे एमिट्स हो गए। एमिट्स क्या हो गए, मैं एक फाइनल ओवरव्यू दे देता हूँ। एमिट्स हमारे एक शॉर्ट हैंड नोटेशंस हैं जिनको हम, या हम उन्हें शॉर्टकट्स कह सकते हैं। ये एक टूल है जिससे हम अपने को, मतलब हमें ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, हम बड़े कोड को बड़े छोटे चंद शब्दों में लिख सकते हैं, बस इतना ही है एमिट्स का काम। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, टेबल्स। तो हम वापस से अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। ओके, स्टाइलर नहीं मिल रहा है, स्टाइलर मिल गया। सो टेबल, एक सेकंड, टेबल क्या होते हैं? टेबल डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। अब डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जब हम एक डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, ये क्या होते हैं, ये होती है रो, मैं दूसरे पेन से बता देता हूँ, और ये होते हैं कॉलम। ओके, और ये हमारा होता है शेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो चीज बनती है वो होता है हमारा एक शेल। सॉरी, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनता है वो होता है हमारा शेल। ओके, तो टेबल क्या है, डेटा को जब हम रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि हमने टाइम टेबल देखा होगा, जैसे कि हम कभी मीन ग्राफ बनाते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, नहीं तो सबने स्कूल का टाइम टेबल जब देखा है, टाइम टेबल जो होता है वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में अरेंज होता है। तो ऐसे ही हम डेटा को अरेंज करते हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में, उसी को हम टेबल कहते हैं। तो जब हम HTML में टेबल को कैसे बनाते हैं, HTML में टेबल को बनाने के लिए हमारे पास कुछ मेन टैग होते हैं। HTML में टेबल को बनाने के लिए कई सारे टैग्स को हम यूज करते हैं। जो HTML में जब हम टेबल बनाते हैं तो पीछे गंडे से तो दिख रहा है, HTML में टेबल को बनाने के लिए जो कई हम टैग्स को यूज करते हैं। तो जो वो टैग्स HTML में टेबल को बनाने के लिए हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो टैग्स होते हैं हमारे, जैसे कि हम टेबल टैग यूज करते हैं, हम tr टैग यूज करते हैं, हम th टैग यूज करते हैं, हम td टैग यूज करते हैं, हम head टैग यूज करते हैं, tfoot, एक सेकेंड, tbody। अब मैं एक एक करके इन सबको ब्रेक डाउन करता हूँ ताकि ये खुले, आपके इनमें तेल वेल लगे कुछ मतलब आपका दिमाग खुले। टेबल टैग, ये एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। टेबल टैग को आप ऐसे समझ लीजिए, ये कंटेनर है। मतलब ये क्या करता है कि ये टेबल टैग को आप ऐसे समझ लीजिए, ये पूरा एक कंटेनर है जो आपको बताता है कि ये जो ये इसके अंदर जो पोर्शन है वो एक टेबल है। मतलब टेबल टैग आपके HTML को, आपके ब्राउजर को बताता है कि ये जो कंटेंट पड़ा हुआ है ये एक टेबल है, इसके बिना आप टेबल नहीं बना सकते। तो एक टेबल को बनाने के लिए जो सबसे बेस एक रूट जो चीज होती है वो होता है टेबल टैग। तो इसको मान सकते हैं हम पूरा कंटेनर, या फादर मान सकते हैं इसको, पूरा कंटेनर जिसके अंदर हमारी टेबल आती है। जैसे हमने बॉयलर प्लेट कोड में HTML टैग पढ़ा था जिसके अंदर पूरा HTML लिखा होता है, ऐसे ही टेबल टैग हमारा एक पेरेंट एलिमेंट होता है, पेरेंट टैग होता है जिसके अंदर हमारा टेबल आता है। ओके, TR का मतलब क्या होता है, ये होता है टेबल रो। ये क्या करता है, ये एक रो बनाता है।
क्या करता है, ये एक रो बनाता है। टीआर टैग का काम सिंपल है, मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, ये एक रो होती है, ये पूरी एक रो होती है। तो टीआर टैग के अंदर पूरी, हम टीआर टैग को जब हम यूज कर रहे होते हैं, मतलब हम एक रो को बना रहे हैं, जब हम एक टीआर टैग यूज करें तो हम एक रो बना रहे होते हैं। ओके, टीएस टैग को मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं टीडी को बता देता हूँ। टीडी का क्या काम होता है, ये एक शेल को बनाता है। मतलब इस शेल में क्या डेटा आएगा वो हम टीडी के अंदर लिखते हैं, एक शेल के अंदर क्या डेटा आएगा वो हम टीडी के अंदर लिखते हैं। तो टीडी टैग क्या करता है, टीडी टैग एक शेल को बनाता है। अब टीएच भी एक टीडी, मतलब टीएच भी एक टीडी टैग की तरह ही होता है, मतलब टीएच भी एक शेल को ही बनाता है। सॉरी, बट इसमें दो फीचर्स ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, या हम इसको ऑटोमेटिकली कह देते हैं, मतलब कि इसके अंदर का जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड प्लस सेंटर्ड होता है। टीडी के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा होता है वो बोल्ड होता है और सेंटर में होता है, बस इतना ही अंतर होता है टीएच का। अब टी हेड, ये हेडर सेक्शन को ग्रुप करता है, टेबल में जो हेडर सेक्शन होता है ना उसको ग्रुप करता है। इसमें सारी हेडिंग्स वगैरह आती हैं, टेबल में जो भी हेडिंग होंगी वो टेबल टीएच के अंदर आएंगी। टी फुट के अंदर जैसे हम पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद आंसर निकालते हैं, या एवरेज निकाला या टोटल एक्सपेंस निकाला, जो भी टोटल या समरी होती है, समरी या टोटल जो होता है वो आता है आपका टेबल फुट के अंदर या टी फुट के अंदर, समरी या फाइनल आंसर। ओके, टी बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आता है, जो भी आपका टेबल का डेटा होता है वो टी बॉडी के अंदर आता है। ओके, ये होती हैं आप, मतलब ये जनरल टर्म्स हम यूज करते हैं अपने टेबल के अंदर। अभी आपको थ्योरेटिकली इतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी, मैं अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। सो हम अब चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, ताकि मैं ये सब जो मैंने पढ़ाया है कि टेबल, मैं एक बार समरी और दे देता हूँ। टेबल क्या है, टेबल एक मेन कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारी टेबल आती है। फिर उसके बाद टीआर क्या होता है, टीआर टेबल रो होता है जो एक रो बनाता है। टीएच क्या होता है, टीएच एक सेल बनाता है। टीएच क्या होता है, टीएच एक शेल बनाता है। बट इसमें एक ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी होती है, जो क्या है इसकी, बट इसकी एक ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो टेक्स्ट होता है, इसके अंदर जो डेटा होता है वो बोल्ड और सेंटर्ड होता है, मतलब शेल के सेंटर में आता है, एकदम बीचों बीच में। टीडी क्या होता है, टेबल डेटा, मतलब एक शेल, ये भी एक शेल ही बनाता है और इसका डेटा नॉर्मल फॉर्म में पड़ा होता है, और ये हमेशा टीआर के अंदर आता है। टेबल रो के अंदर हमेशा हम टीडी को यूज कर रहे होते हैं। फिर टीएच क्या होता है, ये पूरे हेडर सेक्शन को ग्रुप करता है, मतलब टेबल की जो हेडिंग होती है वो हमेशा टेबल की जो हेडिंग या पूरा हेडर पोर्शन जो होता है वो हमेशा टीएच के अंदर आता है। टी बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आता है जिसमें हम डेटा वगैरह डाल रहे होते हैं या वैल्यूज को डाल रहे होते हैं, वो हमेशा टी बॉडी के अंदर आता है। टी फुट के अंदर समरी या उसका फाइनल आंसर या फाइनल कॉल जो भी हम कह लें, वो हमेशा टी फुट के अंदर आता है। अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। दो टेबल का एग्जांपल मैं दूंगा और दोनों टेबल से आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कॉल स्पेन और रो स्पेन। कॉल स्पेन क्या होते हैं, रो स्पेन क्या होते हैं। सो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैंने क्या दो टेबल्स का एग्जांपल लिया है, पहली टेबल ये है और दूसरी टेबल ये है। पहले हम बेसिक को उठाते हैं फिर थोड़ी एडवांस टेबल पे चलेंगे। तो मुझे ये टेबल बनानी है, तो पहले सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, एक मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक हेडिंग दिख रही है, फिर मुझे एक मेन हेडिंग दिख रही है, मतलब प्रोडक्ट लिस्ट नाम की एक हेडिंग दिख रही है जिसको हम H1 के अंदर लिखेंगे। अब फिर हमारी एक टेबल स्टार्ट होती है,
टेबल स्टार्ट होती है जिसमें मुझे हेडिंग में क्या दिख रहा है, अपनी